हैं, हम बात करते हैं बासमती राइस की। अगर आपको अपनी ताहरी और अपने पुलाव और अपनी बिरयानी बहुत पसंद है तो आपको ये डिस्कशन सुनना चाहिए, क्योंकि वो स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। KRBL फोकस में है, स्टॉक 52 वीक हाई पे है इस समय 435 के आसपास, और खबरें ये आ रही हैं कि सिर्फ देश में नहीं लेकिन विदेशों में भी लोग अपनी बिरयानी, ताहरी और पुलाव जो है बहुत पसंद कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीज कर रहे हैं। हमारे साथ आशीष जैन साहब हैं, KRBL के CFO। ये देखिए 70% रिटर्न इस साल में आपको इस स्टॉक में मिला है। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। इतनी शानदार फील्ड में है आप, बढ़िया बढ़िया पुलाव बिरयानी दुनिया भर में लोग खाते होंगे और आपकी कंपनी के बासमती को याद करते हैं और प्रेज करते हैं। खबरें ये आ रही हैं कि 20% भाव बढ़ गए इस साल और आपको और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं एक्सपोर्ट के। बताइए कैसे ये आपके फाइनेंशियल्स में कैसे तब्दील होगा? जी, थैंक यू वेरी मच। आप ये बात सही है कि इस साल राइस के रेट्स बढ़े हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि इस साल इंडिया में जो राइस की फसल है वो करीब 5 से 6% कम है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। इस वजह से ओवरऑल, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा राइस का एक्सपोर्टर है, इसलिए इसका और फैक्टर्स का भी इम्पैक्ट ग्लोबल राइस प्राइसेस पे पड़ा है और वो इंडिया के मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। जहां तक KRBL की बात है, हमारा 95% बिजनेस बासमती में है, जिसकी फसल एक्चुअली पिछले साल से बेटर हुई है, लेकिन क्योंकि ओवरऑल राइस के प्राइसेस बढ़े हुए हैं इसलिए इसका इम्पैक्ट बासमती पे भी आया है। जहां तक KRBL के एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस है, हमारी पहले 6 माह की परफॉर्मेंस पिछले साल के कंपैरिजन में काफी बेटर है। इसके प्राइमरली दो रीजंस हैं। एक, हमारा सऊदी अरब का मार्केट जो पिछले साल हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की अनअवेलेबिलिटी की वजह से अफेक्ट हो गया था, वो इस साल हमने जनवरी से नया डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया है, उनकी तरफ से काफी अच्छा ऑफ टेक है। दूसरा, हमने काफी काम किया है और मार्केट्स को डेवलप करने में भी, वहां से भी बहुत अच्छी रिस्पॉन्स आ रही है। इसलिए ओवरऑल एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में काफी बेटर है। राइट, मॉर्निंग मिस्टर आशीष। तो आप बता रहे हैं कि सारे कॉम्बिनेशंस आपके फेवर में काम कर रहे हैं। एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने न्यू मार्केट्स एक्सप्लोर किया है और कहीं ना कहीं आपको फायदा डिमांड इसलिए भी इंटैक्ट है क्योंकि ईरान जैसी कंट्री से बैन है बासमती राइस पे, तो उसका फायदा इंडिया को मिलता है। ये एक बड़ा रीजन भी है। देखिए, ईरान एक बहुत ही बड़ी राइस इंपोर्टिंग कंट्री है, क्योंकि वहाँ जैसे इंडिया में राइस प्रिवेलेंट है, ईरान में भी राइस का बहुत कंजम्पशन होता है। और बासमती क्योंकि वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में ग्रो करता है, इसलिए हिस्टोरिकली इंडिया ने काफी बड़ी मात्रा में ईरान को राइस एक्सपोर्ट किया है। लेकिन जैसे आपको पता है, ईरान में ओफैक सैंक्शंस हैं, इसलिए ईरान को एक्सपोर्ट करना इम्पॉसिबल है। हमें भी यही चैलेंज आया था, इसलिए हमने बाकी मार्केट पे फोकस किया है। सर, बातचीत ये भी चल रही है मिस्टर जैन कि यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी हमारा FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ इससे कितना फ़र्क पड़ता है अगर मान लो हो भी जाए, FTA हो जाए, जैसे UK और इंडिया के बीच की बातचीत हो रही है, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? नया बाज़ार मिल जाएगा, ड्यूटीज़ कम हो जाती हैं, होता क्या है, इससे फ़र्क कितना पड़ता है? जी, आप सही कह रहे हैं। जी, यूरोप राइस का एक बड़ा मार्केट है, लेकिन वहाँ पे ड्यूटी स्ट्रक्चर अभी इन्वर्टेड है। तो वहाँ पे अगर आप वाइट राइस एक्सपोर्ट करना चाहें तो वहाँ पे काफ़ी हैवी ड्यूटीज हैं, इसलिए वहाँ पे वाइट राइस एक्सपोर्ट करना आज की डेट में बहुत लुक्रेटिव नहीं है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अगर ये फैक्टर्स करेक्ट होते हैं तो वो मार्केट एक तरह से हमारे लिए खुल जाएगा। आज की डेट में ज्यादातर एक्सपोर्ट जो इंडिया से यूरोप को होता है वो ब्राउन राइस को होता है, जो वहाँ लोकल प्लांट्स में या इंडियन प्लेयर्स ने जो वहाँ प्लांट्स सेटअप किए हैं वहाँ जाके प्रोसेस होता है। इवन विद इन यूरोप, UK बहुत बड़ा मार्केट है, जहाँ जैसा आपने पढ़ा भी होगा और सुना होगा कि इंडिया और UK के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है। तो अगर वो हो जाता है तो एक UK इटसेल्फ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए, फ्रॉम ए राइस पॉइंट ऑफ व्यू।
ओके, ठीक है मिस्टर जैन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपने क्लैरिफाई भी किया कि हाँ एफटीए का बहुत फ़र्क पड़ता है और यूरोप एक बड़ा बाजार है जो भी खुलना बाकी है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें यह है कि सरकार और यूके की गवर्नमेंट के बीच में तालमेल बन गया, 2-3 राउंड की बैठक भी हो चुकी है, जल्दी खबर भी बाजार के अंदर आ सकती है, ऐसा सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन है। बट ठीक है कि आरबीएल इस समय करीब 3 महीने के अंदर 20% से कुछ ज़्यादा की तेज़ी के साथ अभी भी आप हिट लिस्ट में बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब आज समय देने के लिए।